हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रारंभिक स्कूलों में बहाल किए जाएंगे 30,000 हेडमास्टर। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 30,000 प्रधानाध्यापकों की बहाली की जाएगी। मिडिल स्कूलों के अलावा प्राथमिक विद्यालयों में भी हेडमास्टर बहाल किए जाएंगे। वहीं जिन स्कूलों में 150 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन कराए हैं वहाँ प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे। ऐसे विद्यालयों समेत अपग्रेड किए गए मिडिल स्कूलों में भी प्रधानाध्यापकों के पद सृजित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनआईटी में दाखिले की प्रक्रिया पूरी 15 से 17। इधर एनआईटी जमशेदपुर में दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 14-15 नवंबर से संस्थान में नए सत्र के विद्यार्थियों को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। वहीं एनआईटी के डीन की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभी तक दवा आपत्ति नहीं, आज आखिरी दिन। इधर नगर निकाय चुनाव के लिए दवा आपत्ति का शुक्रवार को आखिरी दिन है। हालांकि गुरुवार तक पूर्वी सिंहभूम जिले के तीनों नगर निकायों में किसी में एक भी दवा आपत्ति का आवेदन जमा नहीं हुआ है। वहीं 28 अक्टूबर दवा आपत्ति जमा करने की आखिरी तारीख है। इसके अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर को मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहार का उठाए मजा। इधर सरायकेला के चांडिल के धदकीडीह स्थित ननिहाल में सोहराई और वंदना पर्व मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि चिट्ठी आती जाती रहेगी और राजनीति भी चलती रहेगी। अभी त्योहार का समय है, इसका आनंद उठाने को कहा है। वहीं सीएम चुनाव आयोग के द्वारा उनकी सदस्यता को लेकर राज्यपाल को भेजे गए मंतव्य के बारे में ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमबीए सेमेस्टर 4 की परीक्षा 17 से। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में 17 नवंबर से एमबीए की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की ओर से जारी कर दिया गया है। परीक्षा सुबह के 10 बजे से 1 बजे तक ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक नहीं दे रहे 2000 के नोट। इधर सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से जमशेदपुर में नए करेंसी नोट और 2000 रुपये के नोट की आपूर्ति करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार 2000 के नोट बैंकों के द्वारा सामान्य ग्राहकों को नहीं दिए जाते हैं, जो समझ से परे है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर मिलेगी मैच फीस। इधर भारतीय महिला क्रिकेटरों को अब पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई पर लगे रोक, बढ़े मजदूरी। इधर अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने गुरुवार को गिरिडीह सदर प्रखंड के झरना गांव में आयोजित ग्रामीणों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी राज में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, जिससे मजदूर और किसान सहित देश के तमाम मेहनत कशों का जीना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार को तत्काल महंगाई पर रोक लगाकर देश की जनता को राहत देने की जरूरत है, लेकिन इसके विपरीत मोदी सरकार कारपोरेट कंपनियों के हित में खड़ी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीडीएस दुकान आवंटन पर अनशन की चेतावनी। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि उपेंद्र प्रसाद सिंह ने एक बार फिर 216 पीडीएस दुकान आवंटन मामले में उपायुक्त को आवेदन दिया है, जिसमें अमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि पहले जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुदेश कुमार के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर पीडीएस दुकानें आवंटित की गई। इसके बाद 208 दुकानों को गैर कानूनी मानकर रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंहभूम चेंबर के साथ झारखंड चेंबर की बैठक दिसंबर में। इधर झारखंड चेंबर ने गुरुवार को सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान दिसंबर में झारखंड चेंबर और सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक करने का निर्णय लिया गया है। ये बैठक जमशेदपुर में किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरदार पटेल की जयंती पर 31 को स्कूलों में होगा यूनिटी रन। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल
की जयंती पर 31 अक्टूबर को सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में यूनिटी रन का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश भेजा है। विद्यालय यूनिटी में विद्यार्थी और शिक्षक हिस्सा ले सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परिसीमन के आधार पर किया जा रहा वार्डों के आरक्षण का निर्धारण। इधर झारखंड में 48 नगर निकाय के चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। अभी सभी काम जिला स्तर पर हो रहा है। परिसीमन के आधार पर आरक्षण रोस्टर का निकाय के प्रत्येक वार्ड में निर्धारण किया जा रहा है। वहीं निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा कौन वार्ड महिला के लिए और कौन एसटी एससी के लिए होगा, इसका निर्धारण प्रत्येक जिले में चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में 10 पीडीएस दुकानदारों का लाइसेंस रद्द है। इधर जिला आपूर्ति पदाधिकारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजमहेश्वर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित कार्डधारकों को प्रत्येक महीने राशन वितरण में गड़बड़ी करने और लाभुकों के साथ दुर्व्यवहार मामले में कार्रवाई किए हैं। शिकायत के आधार पर जांच करने के बाद 10 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्य मार्गों से काटे गांव को जोड़ने की मांग है। इधर धनवार प्रखंड क्षेत्र की जिला परिषद भाग संख्या 15 की सदस्य मंजू देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को लिखित आवेदन देकर प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांस तस्करी रोकने को लेकर पुलिस करेगी बैठक। इधर टेल्को में प्रतिबंधित मांस की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को सबूज कल्याण संघ में बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार हिंदूवादी संगठनों ने उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर 10 नवंबर तक कार्रवाई नहीं करने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों को घर में मिलेगा रोजगार। इधर युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज झारखंड के गांव-गांव में बगैर बिचौलियों के सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हेमंत सोरेन के राज्य में सरकार आपके द्वार का लोग लाभ उठाते दिख रहे हैं। ये बातें गुरुवार को मंत्री चंपाई सोरेन ने कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि अब किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने उद्योग में 50% आदिवासी मूलवासी का आरक्षण तय कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोडा कमेटी को किया गया भंग। झारखंड प्रदेश जल सहिया संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया है कि झारखंड प्रदेश से जल सहिया संघर्ष समिति जिला कमेटी गोडा के कार्यकलापों को देखते हुए सदस्यता और प्रखंड कमेटी का गठन किया जाना था, लेकिन गोडा जिला कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहाय खाए के साथ आज से छठ पर्व शुरू। इधर 4 दिनों तक चलने वाले आस्था के महापर्व की आज से शुरुआत हो जाएगी। पहले दिन छठ व्रती नहाय खाए करेंगे और आज घर की साफ सफाई के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और भात प्रसाद के रूप में बनाएंगे। इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 29 अक्टूबर को महापर्व के दूसरे दिन का खरना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन नहीं मिला तो सफाई कर्मियों ने कार्यालय में जड़ दिए ताला। इधर वेतन नहीं मिलने की वजह से नगर परिषद के साथ काम करने वाली आकांक्षा कंपनी के सफाई कर्मियों ने गुरुवार को आकांक्षा कंपनी के कार्यालय में ताला जड़ दिए और हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह कचरे का ढेर पसरा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 जिलों के बराबर रांची में मिल रहे डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज। इधर राजधानी रांची चिकनगुनिया और डेंगू के मामले में भी राजधानी बन चुकी है। राज्य के 23 जिलों में डेंगू और चिकनगुनिया के जितने मरीज मिले हैं, लगभग उतने ही मरीज केवल रांची में मिले हैं। इधर जानकारी के अनुसार मच्छरों से निपटने के उपाय केवल कागजों में किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों के कल्याण के लिए बार काउंसिल ने मांगे पैसे। इधर वकीलों के कल्याणकारी योजना चलाने के लिए बार काउंसिल ने सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। इसके लिए काउंसिल ने प्रस्ताव तैयार किया है और सरकार से वित्तीय प्रावधान करने की मांग की है। इसके साथ ही बार काउंसिल ने राज्य के युवा वकीलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव बनाया है। प्रोत्साहन राशि 1000 से बढ़ाकर 5000 करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। दूसरी ओर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की उठाई मांग। झारखंड राज्य बार काउंसिल ने राज्य सरकार से राज्य में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। सरकार को भेजे गए
प्रस्ताव में कहा गया है कि बार काउंसिल ने इस कानून का प्रारूप तैयार कर सरकार को भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मियों को देना होगा सहमति पत्र। इधर चुनाव कार्यों में अग्रिम राशि लेने वाले CCL कर्मियों को राशि की प्राप्ति के लिए सहमति पत्र देना होगा। CCL प्रबंधन ने इस संबंध में 30 दिनों के अंदर अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट जमा करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ पर्व को लेकर 30 और 31 को शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है। इधर राजधानी रांची में छठ पर्व को लेकर 30 और 31 अक्टूबर को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 30 अक्टूबर को सुबह के 8 से रात के 11 बजे तक और 31 अक्टूबर को भोर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में यातायात पुलिस की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से शुक्रवार को राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम मिला जुला रहेगा। इस दौरान धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी, जिससे गर्मी के साथ उष्ण का माहौल बना रहेगा। वहीं राज्य के सभी जिलों में धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी महतो को ST का दर्जा देना आदिवासियों को फांसी देने के बराबर। इधर आदिवासी बचाओ विचार सम्मेलन की ओर से गुरुवार को करमटोली स्थित धूमकुड़िया सभागार में एक जनसभा हुई, जिसमें बता दें सलमान मुर्मू ने कहा है कि कुर्मी महतो को ST का दर्जा देना आदिवासियों को फांसी देने के बराबर है। उन्होंने सरकार के द्वारा घोषित 1932 के खतियान को झुनझुना बताया है और कहा है कि कभी भी ये लागू नहीं हो सकता है। वहीं आदिवासियों को अविलंब सरना धर्म कोड प्रदान करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा को RTI से नहीं मिलेगी भारत निर्वाचन आयोग के मंतव्य की जानकारी। इधर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के मंतव्य की जानकारी राज्यपाल की मर्जी के बगैर किसी को मिल पाना संभव नहीं दिख रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयशा का दूसरा राज्य सम्मेलन 20 नवंबर को। इधर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का दूसरा राज्य सम्मेलन 20 नवंबर को रांची में आयोजित किया जाएगा। इसमें नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए इसका विरोध करने की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल, पिछड़ों से कर रही छल। इधर गुरुवार को सरिया जैन भवन में भाजपा के बगोदर विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में हेमंत सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ जन आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है, जिसमें 9 नवंबर को सरिया प्रखंड मुख्यालय में और 10 को बगोदर में और 11 को बिरनी प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर अस्पताल में भी होगी JE और डेंगू की जांच। इधर जमशेदपुर सदर अस्पताल में जापानी बुखार, स्वाइन फ्लू, डेंगू और चिकुनगुनिया की जांच की जाएगी। इससे पंचायत क्षेत्र के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती जापानी बुखार और स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की सैंपल जांच में सहूलियत मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण में मनमानी का आरोप। इधर पीरटार प्रखंड क्षेत्र में राशन वितरण में मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक बार फिर पीरटार प्रखंड के बिशुनपुर पंचायत के कार्डधारियों ने PDS दुकानदार पर राशन वितरण में मनमानी का आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना महाधर्म सम्मेलन की तैयारी शुरू। इधर लालपनिया के लुबु गुरु घंटाबारी में 2 दिवसीय राजकीय महोत्सव को लेकर गुरुवार को समिति और प्रशासन की संयुक्त बैठक की गई। बैठक में 7-8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सरना महाधर्म सम्मेलन करने की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कामगारों के 20 मामलों पर विचार नहीं। इधर BSL सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में काम कर रहे कामगारों का वेज रिवीजन होने के बाद भी कामगारों के 20 से अधिक मुद्दों पर अब तक निर्णय नहीं हो पाया है, जबकि कामगारों के MOU के 1 साल बीत गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, पानी की व्यवस्था नहीं, खुले में शौच जाना मजबूरी। इधर 15 नवंबर 2018 को दुमका जिले को ODF घोषित कर दिया गया। मसलिया प्रखंड के पंचायतों के बाहर खुले में शौच मुक्त पंचायत का साइन बोर्ड भी लगा दिया गया। परिस्थिति ये है कि ODF घोषित होने के 4 साल के बाद भी इस प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग खुले में शौच जा रहे हैं।
है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिकार के लिए गोलबंद हुए जरमुंडी प्रखंड के उप मुखिया। इधर जरमुंडी प्रखंड में प्रखंड उप मुखिया की बैठक हुई। बैठक में उप मुखियाओं ने अपने हक और अधिकार को लेकर आवाज उठाई है। कहा है कि उप मुखियाओं को भी उनका हक और अधिकार मिले, इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चेंज मेकर बन रहे मॉडल स्कूल के शिक्षक। इधर झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को निजी स्कूलों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य के आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ पर्व को लेकर बाजारों में खूब हो रही खरीदारी। इधर छठ पर्व को लेकर बाबा नगरी में व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही है। सभी छठ घाटों की साफ सफाई और सड़कों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर हो रही है। वहीं बाजारों में छठ पूजा में लगने वाले सूप और डालियां को लेकर दुकानें सज चुकी है, जहां लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंड मुख्यालय में भाजपा ने लिया विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय। इधर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के आह्वान पर 7 से 13 नवंबर तक पाकुड़ जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदर प्रखंड के किसानों को नहीं मिल रहा केसीसी ऋण। इधर सदर प्रखंड के युवा कांग्रेस झारखंड अध्यक्ष कौसर आलम ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने को लेकर आवेदन दिया है। इधर साहेबगंज के अंतर्गत सदर प्रखंड के पंचायत मखमलपुर दक्षिण और उत्तर के किसानों ने लगभग 17 महीने पहले अंचल कार्यालय में केसीसी के लिए आवेदन जमा किया था, लेकिन अब तक किसानों को लोन नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकायेदारों का बिजली कनेक्शन कटा। इधर नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया, अर्जुनडीह और चंद्रपुरा गांव में 10,000 से अधिक बिल बकाया वाले 13 लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। 36 मजिस्ट्रेट संभालेंगे विधि व्यवस्था की कमान। इधर छठ पर्व पर शांति और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा 36 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है।